मेरा आज का वीडियो मेरे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों आप लोगों के लिए है। द रीज़न बीइंग आईआरसीसी ने रिसेंटली पब्लिक कर दी है जून 2025 के महीने की जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उनकी इन्वेंट्रीज में रही, कितनी उन्होंने विद इन प्रोसेसिंग टाइम जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है उसमें प्रोसेस की और कितनी गई बैकलॉग में। सो ये यूजुअली मेरे को क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, स्पेशली सबसे टॉप पे रहता है कि पासपोर्ट स्टैंपिंग का कितना टाइम रहेगा। दूसरा, कई बार स्टूडेंट्स के या एप्लीकेंट्स के वीज़ा डिसीजन नहीं आते तो वो भी ये पूछते हैं, तो इसीलिए बैकलॉग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे ज़रूर देती हूँ और डिटेल में आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके आपको बताती हूँ क्या मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, वो चाहे टीआर की हो, पीआर की हो, सिटीजनशिप की हो, ये तीनों को मैं डिस्कस करती हूँ। तो आज भी मैं आपको यही चीज बताने जा रही हूँ। वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, स्टे टिल एंड इफ यू वांट ऑल द इंफॉर्मेशन इन डिटेल। और अगर आप ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करो। और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन यूट्यूब once or twice a day. I definitely reply. तो मैं ऑनलाइन होके आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ। सो गाइज, अगर यही इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में चाहती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। सो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम canada.ca जो कि आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। यहाँ पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है कि आईआरसीसी की इन्वेंट्रीज और बैकलॉग्स में कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रही हैं इन द मंथ ऑफ जून 2025। सो ये 30 जून तक का डाटा है। सो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखते हैं। हियर द नंबर इज 21,89,500, जो ऑलमोस्ट देखा जाए 22 लाख के करीब बनता है। So guys, within standard time जो applications process हुई हैं, these are 13,46,700, out of which 8,42,800 गई बैकलॉग में। So बैकलॉग का अगर मैं परसेंटेज निकालूं ना तो ऑलमोस्ट सेम है एज इट वाज इन प्रीवियस मंथ, लेकिन अगर नंबर वाइज देखें ना तो 71,700 एप्लीकेशंस बैकलॉग में ही भरी हैं, तो काफी नंबर बढ़ा है इस महीने। सो गाइज, अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर सबसे पहले टेम्पररी रेजिडेंस एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जिसमें स्टडी परमिट आ जाता है, वर्क परमिट की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। दीज आर इन टोटल 10,40,700, जिसका 64% जो है वो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुआ है, दैट इज 6,61,100। और जो बैकलॉग में गई है, दीज आर 3,79,600। परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशंस की बात करें, टोटल नंबर इज 8,96,100, आउट ऑफ विच 4,80,300 have been processed within standard time and the backlog is 4,15,800. So citizenship में सबसे कम जो है बैकलॉग देखा गया है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इज 2,52,700, आउट ऑफ विच 2,53,100 जो है विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई है एंड द बैकलॉग इज 40,700। तो परसेंटेज वाइज अगर तीनों का देखूं ना, लास्ट मंथ के साथ कंपेयर करूं, तो पीआर की एप्लीकेशन 1% उसमें कमी देखी गई है, बाकी सारी परसेंटेज सेम है। नाउ द नंबर वेरीज। सो गाइस, अब बात करते हैं किस तरीके से जो परमानेंट या सिटीजनशिप की या टीआरबी की एप्लीकेशंस जो है प्रोसेस हुई। तो यहाँ पर ओवरव्यू सबसे पहले दिया है। पीआर एप्लीकेशन से शुरुआत करते हैं। 2,30,500 डिसीजंस आईआरसीसी ने लिए हैं इस साल में, जो कि जनवरी 1 2025 से लेके जून 30 2025 तक का है। सो गाइज, इसमें से जो लोग वहां पे पीआर लेके पहुंचे हैं, जिनको वेलकम किया है आईआरसीसी ने, देयर नंबर इज 2,76,100। सो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लॉज, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, फेडरल हाई स्किल्ड एक्सप्रेस एंट्री की बात करेंगे। सो गाइज, इसमें आपको मैं अब चार्ट पे लेके जा रही हूँ। तो चार्ट में सबसे पहले बता दूं, ये जो लाइट ब्राउन कलर है ना, इट इज एक्चुअली वी कैन से टारगेट बैकलॉग। सो जितनी भी एप्लीकेशन होती है ना, आईआरसीसी ज्यूम करती है कि 20% तो बैकलॉग में रहेंगी। द रीजन बीइंग कि जो उनकी एप्लीकेशन होती है ना, तो वो कई बार उनको डॉक्यूमेंट्स की ज्यादा जरूरत होती है, कई बार क्लाइंट की तरफ से डॉक्यूमेंट आने में टाइम लगता है, तो इसी कारण वो ज्यूम करते हैं 20% विल बी इन बैकलॉग। लेकिन इसी के साथ वो प्रोजेक्ट भी करते हैं। प्रोजेक्ट मतलब पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि कितनी जो बैकलॉग में एप्लीकेशन रहेंगी, और एक्चुअल बैकलॉग कितना रहता है वो लाइक साथ में बताया जाता है।
जो डॉटेड है ब्लू कलर दैट इज प्रोजेक्टेड, जिसको उन्होंने पूर्वानुमान लगाया, और एक्चुअल बैकलॉग कितना रहा है दैट इज डार्क ब्राउन कलर। सो लेट अस स्टार्ट विद द मंथ ऑफ जून। यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट और एक्चुअल दोनों सेम है 20%। हाउएवर जो आईआरसीसी ने प्रोजेक्ट किया था दैट इज 28%। तो इसका मतलब जो उनका सोच था उससे कम एप्लीकेशंस बैकलॉग में गई हैं व्हेन इट कम्स टू फेडरल हाई स्किल्ड एक्सप्रेस एंट्री। अब पीएनपी की बात करते हैं, भी काफी फेमस वे रहता है जिन एप्लीकेंट्स के लिए ऑप्शन होती है, प्रोविंस उनको नॉमिनेट करता है, इट्स वेरी गुड फॉर देम, दे गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो उनकी एप्लीकेशंस के बाद में जैसे उनको पीएनपी में नॉमिनेशन आता है उसके बाद उनका जो रॉ में आईटी आने के चांसेस जल्दी ज्यादा हो जाते हैं। सो हियर ऑल्सो ऑल्दो द लाइक टारगेट बैकलॉग इज 20% एज यूजुअल, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल बैकलॉग प्रोजेक्टेड से 2% ज्यादा रहा है, दैट इज 48%, जो मोर देन डबल रहता है। सो अगर प्रोजेक्टेड की बात करें दैट इज 46%, तो बहुत ज्यादा है इस टाइम पे पीएनपी के केस में। स्पाउसेस की बात करते हैं, स्पाउसेस हो गए, पार्टनर्स या चिल्ड्रन हो गए एक्सेप्ट फॉर क्यूके। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ऑल्दो टारगेट इज 20% येट द प्रोजेक्टेड बैकलॉग वाज मोर देन 1% मोर देन द एक्चुअल बैकलॉग। प्रोजेक्टेड 15% आया, एक्चुअल 14% आया। सो गाइस उससे थोड़ा कम हुआ है, तो ऑब्वियसली इन लोगों के लिए तो खुशखबरी है। अभी बात करते हैं सिटीजनशिप की। यहाँ पर जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस है ना न्यू सिटीजन्स की 63,300 अप्रैल 1 2025 से लेके जून 30 2025 के बीच की बात हुई है। तो यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों को जो सिटीजनशिप ग्रांट हुई है। सो यहाँ पर भी एप्लीकेशंस क्या जो गो थ्रू करते हैं, फॉर्चुनेटली 20% से कम रहा है, ऑल्दो प्रोजेक्टेड वाज 17%, येट द एक्चुअल बैकलॉग इज 19%, जो 2% ज्यादा रहा है प्रोजेक्टेड पे। नाउ लेट अस मूव टू द टीआरवी एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर टेम्पररी रेजिडेंस बहुत ज्यादा होते हैं जो अप्लाई करते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है क्योंकि इसमें कैटेगरीज भी हो जाती है ना, जैसे यहाँ पे स्टडी और वर्क की बात की हुई है, तो दो जने हैं यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली पीआर और सिटीजनशिप के यहाँ पर जो नंबर रहता है वो ज्यादा रहता है। यहाँ पर आईआरसीसी ने बताया 2,69,800 स्टडी परमिट की एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एक्सटेंशन जो इनसाइड कनाडा डालते हैं, और 6,73,800 वर्क परमिट की एप्लीकेशन, इसमें भी एक्सटेंशन इंक्लूडेड है। और जो इसकी टाइमलाइन है फ्रॉम January 1 2025 टू June 30 2025 की। अब अगर ओवरव्यू लें टीआरबी एप्लीकेंट्स का, तो यहाँ पर जो जून की बात हुई ना, अगेन टारगेट बैकलॉग इज 20, हाउएवर जो एक्चुअल मोर देन 50% है। तो काफी लाइक यहाँ पे बैकलॉग देखने को मिला है 53%, एक्चुअल बैकलॉग प्रोजेक्टेड 42%। सो गाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, टीआरबी एप्लीकेंट्स का नंबर हमेशा ही ज्यादा रहता है। गाइज इस टाइमलाइन को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए और अपनी एप्लीकेशन उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप ऑन टाइम अपना, अगर स्टडी के लिए प्लान किया है तो ऑन टाइम आप अपना स्टडी ज्वाइन करें, इनटेक आपका स्किप ना हो, अगर वर्क के लिए जा रहे हैं तो आप जल्दी लैंड करें और अपना काम शुरू करें। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। सो इस टाइमलाइन को ध्यान में जरूर रखिए। नो डाउट अभी जो मैं आपको प्रोसेसिंग टाइम की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ ना, उसमें प्रोसेसिंग टाइम फॉर स्पेशली वर्क परमिट होल्डर्स फ्रॉम इंडिया काफी कम हुआ है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फ्यू मंथ्स। हाउएवर अगेन आई सजेस्ट यू बेटर टू कंसिडर द टाइमलाइन, जो भी आपको एक तो वीकली अपडेट देते हैं, दूसरा बैकलॉग है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाए। स्टडी परमिट वालों की एप्लीकेशन की बात देख करें ना, तो यहाँ पर एक बात तो अच्छी है कि जो टारगेट बैकलॉग 20% रहता है ना, तो उसमें नीचे ही लाइक एक्चुअल बैकलॉग उससे नीचे ही रहा है। ऑल्दो आईआरसीसी प्रोजेक्टेड इट 11%, येट द एक्चुअल बैकलॉग इज 18%, टारगेट से 2% कम है। ऑब्वियसली देखा गया है कि डिसीजन जल्दी आ रहे हैं। जो आगे चलते हैं वर्क परमिट वालों के लिए, वर्क परमिट वालों को यहाँ पर अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि थोड़ा कंसर्निंग है, 20% बैकलॉग चाहे एक्सपेक्टेड रहता है, टारगेट इनका रहता है, एक्चुअल बैकलॉग 40% मतलब डबल है, और प्रोजेक्ट इन्होंने 24% किया था। यहाँ पर भी जो बैकलॉग इन्होंने एंटिसिपेट किया, एस्टिमेट लगाया, उससे भी 16% ज्यादा हुआ है गाइस। सो होपफुली आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि कितनी एप्लीकेशंस इस टाइम पे बैकलॉग में है और किस तरीके से उन्होंने अपनी एप्लीकेशन रेडी करनी है अगर वो चाहते हैं कि अपना वीज़ा डिसीजन ऑन टाइम आ जाए। और गाइस, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। अगली वीडियो किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।